सर मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रही थी और बना के कहते हैं कि बनारस से यहाँ बाई कार नोएडा आई हूँ हाँ, हाँ। फैमिली के साथ। इसके लिए सर अभी बाकी डिलीवर नहीं कर पाई। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक ठीक बाई है। रोड में आ रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अम, ठीक है। तो ना स्क्रीन शेयर हुआ है सबको? यस सर। हुँ। तो क्वेश्चन क्या था ज़रा एक बार बताएगा कोई? बताइए आप, कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए किसी कोई एक। सर 2 राउटर लगे हैं या फिर पहले आईपी बताऊं? नहीं, नहीं, राउटर से ही बता दीजिए। ये आपके पास 2 राउटर्स थे, ये ऐसे ही थे ना? हाँ सर। ठीक है, एक में कितना था? 400। 400। इसी में था एक और? इसी में दूसरा 200। 200, हाँ, 200। और इसमें? सेकंड राउटर में सर पहले में 100, हाँ, फिर सेकंड में 50। 50, हाँ, सर फिर इसी इसी में 25। हाँ, 25। और अब दोनों राउटर्स के बीच में 2 आईपी। 2 आईपी रहता है ये, एक आईपी सेम लाइन का, एक एक इसको देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, ठीक है? आईपी क्या था? 10.0.0.0/16। 0.0/16 करके ये आईपी था। और इसको वीएलएसएम अप्लाई करके इन सारे ब्रांचेस को नेटवर्क देना था, है ना? तो हम जो फार्मूलाज होता है फार्मूला से करते हैं, बाकी तो आपने लॉजिक समझ ही लिया है सब कोई, ठीक है? तो एक बार फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस ये होगा कि 10.0.0.0/16 ये हमारा नेटवर्क है। और इस नेटवर्क को इन सब में यानी वीएलएसएम यूज करके हमको सबनेटिंग्स करनी है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे /16 है तो हमारा ये फिक्स है, आपको ये नेटवर्क का मिला है और ये 2 आपका मिला है होस्ट का, ठीक है? तो आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे सिंपल सा, कुछ मत कीजिए, अप्लाई कीजिए वीएलएसएम। अच्छा, कोई आया है क्या? ठीक है। फास्ट करते हैं क्योंकि आज स्विचिंग स्टार्ट करना है, तो देख लेते हैं जल्दी। तो अप्लाई वीएलएसएम कीजिए। क्या कीजिए कि अब यहाँ कीजिए, फार्मूलाज लगाइए। 2n-2, ये तो सबको पता होगा, नंबर ऑफ होस्ट का फार्मूला होता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, सबसे बड़ा ये है तो इसको ले लेते हैं 400। 400 को ले लिया। अब देखेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू क्या होती है? 7 होता है 128, 8 होता है 256, 9 होता है 2 की पावर 9 कितना होगा? 500। यही होता है, यही होता है ना? यस सर। हाँ, तो 2 की पावर 9 यानी 2 की पावर 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 की पावर 8 तो नहीं कर रहा, 256 बड़ा नहीं है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? n की वैल्यू 9, 9। यही होगी ना? तो n यस की सर। वैल्यू 9 होगी। तो ये नंबर ऑफ होस्ट क्या है? नंबर ऑफ होस्ट बिट है, यही होता है ना नंबर ऑफ होस्ट बिट। जी सर। तो नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है? 9। 9। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना हो जाएगा? 32 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 3, 12 हो जाएगा, 23, यही हो जाएगा। 23। तो हाँ जी स्लैश, सर। तो आपकी स्लैश वैल्यू क्या हो जाएगी? 23। 20। तो हम क्या बोले थे, स्लैश वैल्यू निकल गया। जब स्लैश वैल्यू 23 आ जाएगा तो यहाँ से क्या लेंगे, निकाल लेंगे आप, यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? 24 का कितना होता है डिफरेंस?
स्लैश 24 होता है तो डिफरेंस 250 आपका क्या होता है 1 होता है ना। तो यानी या इसका सिंपल सा इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255 255 डॉट कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा क्या, यही होगा ना। यस सर, यही होगा। ठीक है 254 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डॉट जीरो। तो यहाँ से डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 1 का। ठीक है 2 का डिफरेंस आएगा सर, 2 का। अच्छा एग्जैक्टली राइट 2 का डिफरेंस आ जाएगा है ना। तो आपका नेटवर्क क्या बनेगा, यानी आप क्या करेंगे इस आईपी को ये वाली इस आईपी को 10.0.0.0 और इसके साथ आपने क्या लिख देना है 23 और डिफरेंस कितना लिखना है 2 का। तो इसका नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा किसमें डिफरेंस ऐड होंगे थर्ड में। तो यहाँ आपने 2 कर देना है तो 10.0.2.0/23। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, अब इसको किसको दे देना है 400 वाले को। आपका यही आया है क्वेश्चन हो जाएगा हाँ जी सर। VLSM। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे VLSM। तो अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो किसके लिए सॉल्व करेंगे 200 के लिए। 200 के लिए। तो 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी 10.0.2.0 में 24 आएगा सर नेक्स्ट नेटवर्क। ठीक है 24 आएगा। तो यहाँ पे जो स्लैश वैल्यू जो आपका n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे लिख दे रहे हैं n की वैल्यू क्या आई है 256 है कि ना 8 आई होगी यही होगी ना, क्योंकि 128 तो होगा नहीं 7 होता है 256 ही यस सर, होगी। 8 है। तो n की वैल्यू 8 है। ठीक है तो आपका स्लैश वैल्यू क्या हो जाएगा 32 माइनस 8 24 यही हो जाएगा। तो आपकी अब हम क्या बोले थे ये आईपी को ऐसे लिखना है और यहाँ जब स्लैश वैल्यू 24 होगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 कह रहे हैं हाँ 1 ही होगा ना 24 होगा तो हाँ ठीक है 1 का होगा, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, यही होगा ना 1 ही का डिफरेंस होगा ना। जी सर, वन बोलते होगा थे सर। ये क्योंकि 24 होगा तो ये क्या हो जाएगा 256 माइनस 255 255। 255.0। तो ये आप चेंजेज यहाँ हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 256 माइनस 255 डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा और कहाँ ऐड होंगे थर्ड ऑक्टेट में। तो आपकी आईपी क्या हो जाएगी ये आ जाएगी जो ये क्वेश्चंस है आपने क्या लिखना है 10.0.2.0 लिखना है और किस स्लैश के साथ 24 के साथ। ठीक है और इसका नेक्स्ट नेटवर्क क्या हो जाएगा डिफरेंस 1 है तो किस में ऐड होगा इसमें होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 10.0.3.0/24। अब ये किसको दे देंगे 200 वाले को। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इतना ही आया है 200 दूसरे वाले का नेटवर्क देखते चलिए। यस सर, दूसरे का यही है। अब क्या होगा अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अब अप्लाई करेंगे क्या VLSM। ठीक है तो अब किसके लिए करेंगे यानी आप देखिए इसके लिए 100 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 हो जाएगी 128 होता है तो 7 ही आएगा। ठीक है तो जब 7 आएगी तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 128 का, यही होगा ना डिफरेंस। डिफरेंस यस आपका सर। 128 का होगा, ऐड कहाँ होगा सबसे लास्ट वाले ऑक्टेट लास्ट। में। तो ये क्या हो जाएगा आपने ऐसे जब डिफरेंट 128 होगा n की 7 आई है तो स्लैश वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है तो आप क्या करेंगे ये वैल्यू ऐसे सॉरी ये ऐसे लिख लेंगे
10.0.3.0 और किसके स्लैश के साथ 25 के साथ। और इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ऐड होगा तो कितना ऐड होगा डिफरेंस 128। किस में चेंजेज हो रहे हैं 25 है तो लास्ट वाले ऑक्टेट में हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्या हो 26 जाएगा 0.3.128 स्लैश 26 26 होगा ये सर अभी। नेक्स्ट में चला गया ना 26 में नहीं रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब हाँ सर अब इसको दे देंगे किस वाले को 100 वाले को 100 को 100 वाले को दे देंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब आप करेंगे अप्लाई VLSM तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सर 100 को दे दिया 50 को देंगे ना। हाँ ये 50 को लगा रहे हैं ना, हाँ ये 200 को दिया, ये 100 को दिया। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे है ना। तो हाँ यहाँ जी सर हाँ तो 50 होगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 आएगी। 6 ठीक है 6 आएगी और डिफरेंस कितने का आ जाएगा 64 का। ठीक है यस सर स्लैश वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 की, यही आएगा। अब यस सर कर रहे हैं रिमूव तो हम यहाँ पहले IP लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम रिमूव कर देंगे इसको। तो इसका है 10.0.0.0 स्लैश कितने 23। अरे यार ये कैसे हो जा रहा है 23। इसका क्या हो जाएगा 10.0.2.0 कितना हो जाएगा 24 224। ठीक है अब 100 वाले का देख लेते हैं। 100 वाले का क्या हो जाएगा 3.0.3.0 25 50 वाले का अब निकालेंगे है ना। निकाल लिया सर। अच्छा 50 का हाँ हाँ देखते हैं। सर 50 का हाँ बता देती हूँ सर। हाँ ठीक है देख लेते हैं वो भी। ये आपका आ जाएगा n की वैल्यू 6 यहाँ देख निकाले हैं हम स्लैश 24। तो हम क्या करेंगे इस IP पे लगा रहे हैं तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 10.0.3.128 और कौन सा स्लैश हो जाएगा 26। डिफरेंस 64 का है तो इसमें 64 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट 192 10.0.3.192 होगा। यस सर ठीक है अब इसको दे देंगे हम किसको 50 वाले को। 20 हाँ अब हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है 26 के साथ है तो 26। अब क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। अब ये वाला बचा है तो फार्मूला वही होगा 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यस सर जब 2 होगी तो आपकी होस्ट 2 हो जाएगा तो नेटवर्क कितना हो जाएगा 30। 30 तो स्लैश वैल्यू क्या हो जाएगी 30। 30 तो आप क्या करेंगे जब स्लैश वैल्यू 30 और डिफरेंस कितना का आ जाएगा 4 का। तो आप 4 क्या करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्लाई VLSM किए हैं यहाँ पे और इसको एज इट इज लिख लेंगे 10.0.3.192। ठीक है अब बाई 30। अब क्योंकि आगे है नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। अगर रहता भी तो क्या करते 4 का डिफरेंस आया इसमें हम क्या करते 4 लिख लेते 10.0.3.196 स्लैश 30। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाता और ये इसको दे देते है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अब इसको देंगे 50 वाले को 10.0.3.28 और 2 वाले को दिए हैं और 10.0.3.196 2 स्लैश 30 और इसको क्या दिए हैं स्लैश 26 यही दिए हैं ना। अब मिला सर हमने इसमें मिस कर दिया ना 25 वाला तो हमने निकाला ही नहीं। अच्छा 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 हाँ ठीक है फिर से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं बट हाँ 50 से पहले वाला जो है 25 हाँ वाला निकालेंगे। 50 के बाद वाला ठीक है। हाँ सर यहाँ पे ना यहाँ पे 25 कर देते सॉरी हाँ ये आपने सही कहा 25 कर देते तो n की वैल्यू क्या आ जाती 5 आ जाती।
ठीक है, तो 27/27 हो जाता है। 27 आ जाता और डिफरेंट कितने का आ जाता? 32। 32। तो जब 32 का आता और स्लैश वैल्यू 27 आ जाता, तो हम क्या करते? ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम क्या करते? इस यहाँ पे हाँ इसके साथ हम 27 लिख देते, ठीक है, यस सर। 27 लिख देते और 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 224। 32 ऐड करेंगे, है ना? तो यहाँ यस पे सर। 196 में 34 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? निकाले होंगे, बताइए। 224। 3.224। 10.0.224/27 है। अब ये क्वेश्चन किसको दे देंगे? 25 वाले को। अब ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यही यस सर। आईपी वही डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 0.3.224 /30। ठीक है, तो आपने इसको दे देना है 10.0.3.224/27। यही आया है सबका आंसर। अगर सर उधर वाले में सर 224 तो लास्ट वाले में आएगा ना, इधर तो 192 आएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे। क्या चीज़ क्या कह रहे हैं? सर 25 वाले पे आपने 224 लिख दिया ना, अच्छा 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 अच्छा, 192 आएगा वहाँ। वही कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा हाँ चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे इसको मिटाते हैं और यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ये 128 ये सही है। इसको हाँ सर। 10.0.3.192 192/27। और इसका क्या हो जाएगा? 10.0.3.224 224। स्लैश 30। देखिए, सर मेरा यही सेम आंसर आए हैं हाँ, सारे। बिल्कुल सही है आपका। और किसी का देख लीजिए, अगर नहीं आया हो तो प्रोसेस आपका यही होगा। इसी प्रोसेस को फॉलो कर कीजिएगा। पिछली क्लास में जो हमने अलग-अलग लिखा आपको समझने के लिए था, लेकिन अब आप समझ गए हैं तो ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा। कितना हो बड़ा से बड़ा आपका ये सबनेट होगा वो इससे निकल जाएगा। बस आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका स्लैश वैल्यू निकालना है, डिफरेंस निकालना है और सेम क्वेश्चन को लिख के उस स्लैश वैल्यू के साथ उसको दे देना है और उसका डिफरेंस निकला रहेगा तो उसका नेक्स्ट निकाल करके उसको क्वेश्चन बना देना है। फिर उसके लिए नेक्स्ट निकालना है, फिर नेक्स्ट स्लैश वैल्यू आ जाएगा तो फिर उसका, ठीक है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, किसी को और डाउट अगर देख लीजिएगा। अगर ऐसे ही प्रोसेस बनेगा, अगर नहीं कोई लगाया होगा बाकी के दो क्वेश्चन इसी को देख करके फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर लग गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, कीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आईपी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आज लगेगा आपको बहुत आ रहा है, 2 दिन के बाद सब भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिए, अपने तरफ से क्वेश्चन बनाइए। जैसे कृष्णा बना रहे थे, बीच बीच में हमको भेजे भी, तो ऐसे ही क्वेश्चन बना के करते रहिए, आपका आईपी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब हम नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्विचिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिस्को पैकेट ट्रेशर एक आता है सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको दे दे रहे हैं, यहीं से ऐसे डालिएगा, इंटरनेट पे आ जाएगा। यहाँ पे इसमें मिल जाएगा ये वाला, इसमें ये वाला लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिंक है, ठीक है।
लिंक आपके चैट बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिएगा और आईडी मांगेगा, आईडी बना लीजिएगा। हाँ बोलिए, ऐसी कुछ बोल रही थी आप? सर वो फिर से बताइए सर, अभी वो मैं आवाज नहीं आ रही थी आपकी। इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये चैट बॉक्स में देखिए एक लिंक भेजे हैं, ठीक है? तो इसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये वाला यूज़ कीजिएगा, ये वाला, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन। अच्छा सर। हाँ, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आईडी पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिएगा। ये अकाउंट बना लीजिएगा अपना, या ऑफलाइन यूज़ करेंगे तो अकाउंट नहीं मांगेगा, ऑफलाइन भी चलता है। ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो अकाउंट मांगेगा, अकाउंट दे लीजिएगा, बना लीजिएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कितने लोग हैं जो लैब पे प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं? यहाँ तो करेंगे ही। कोई ऐसा है जो लैब पे प्रैक्टिस करने नहीं आ पाएगा? सर सर मैं मैं आ जाऊंगी। अच्छा, अच्छा। हेलो हाँ, सर, मैं आ सकता हूँ लेकिन इसमें हाँ, एग्ज़ाम बाद ना, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। सर जब तक नोएडा में हूँ तब तक संडे को मैं आ जाऊंगी। हाँ, हाँ, हाँ सर, उसके हाँ। बाद तो जब इस फिर संडे आ से ना, इस संडे से आपका लैब्स होगा, ठीक है? तो लेकिन सर फिर बनारस जाना होगा तो फिर उसके बाद कैसे नहीं, लैब पहले करेंगे? क्या हो जाएगा, 1-2 जब तक हैं आप, जितना दिन है, बीच में कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन अगर नोएडा आ सकते हैं तो नोएडा आ जाइए, अगर आप करोल बाग आ सकते हैं तो करोल बाग आ जाइए, है ना? नोएडा में ही हूँ सर मैं। अच्छा, नोएडा में है, तो आपके लिए हाँ तो सर। नोएडा काफ़ी पड़ेगा। तो किसी दिन बीच में भी आ सकते हैं, है ना? मैसेज करके आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर आप फ्री हैं तो बीच में भी आ हाँ सर। सकते हैं, ठीक है? जिस दिन आप बता दीजिएगा, आप लोग के पास टाइम रहेगा तो मैं देख लूँगा। अगर मेरे पास अगर यहाँ कोई काम नहीं रहा तो मैं आ जाऊँगा लैब में, है ना? तो मैं ये ओके चाह रहा सर। था ना कि आप लोग थोड़ा-सा आ कर के और अपना ये देख लेते हैं ना कि कनेक्शन कैसे बनता है, फिज़िकल स्विच, राउटर कैसे होते हैं, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें फिज़िकली देख लेते, तो आपके माइंड में एक सिनेरियो बन जाता कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है? तो आप फिर सॉफ्टवेयर पे भी करते ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जो आसानी से आ सकता है सो फॉर गुड, आप आ जाइए। जब भी बीच में अगर टाइम हो तो एक बार मैसेज कर लीजिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम आ जाएँगे, अदरवाइज़ देख लेंगे कोई छुट्टी का दिन वो करके, है ना? तो ये तो रहा लैब का। रिमोटली रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, रिमोटली दे देंगे आपको, कोई इश्यू नहीं है। आप रिमोटली क्या है, रिमोटली वही फ़ील आएगा जो पैकेट रेसर में करते हैं। हाँ हाँ, वो तो है कि फिजिकली एक बार हाँ, देख लेंगे पूरे हाँ, फिज़िकली कंसोल एक बार लेके असाइनिंग है। कंसोल कैसे लेते हैं, फिर हाँ उसका और क्या फिज़िकली और सॉफ्टवेयर में क्या थोड़ा-सा चेंजेज़ आता है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। एक फ़ील आ जाएगा ना, आप तो आराम से जी कर सकते हैं। डोंट डोंट कोई इश्यू। बिल्कुल ओके। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्विच। स्विच नेटवर्क डिवाइस में हम लोग स्विच पढ़े थे, ठीक है? इनिशियली जो हमारा यूज़ होता था हब, इसको स्विच ने क्या किया, नेटवर्क में फुल्ली रिप्लेस कर दिया। आपको पता है हब और स्विच उस दिन हम लोग पढ़े थे, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ आप लोग उस दिन हम बहुत अच्छे से जान लिए थे, है ना? तो अब मुझे नहीं लगता कि अब फिर से वो चीज़ें रिपीट करनी है। अगर देखना होगा तो वीडियो पड़ा होगा, नेट पे देख लीजिएगा। हब और स्विच में डेफ़िनेशन क्या होता है, च डिफ़रेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो हम डायरेक्ट स्विच से स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं कि स्विच के बारे में थोड़ा-सा बेसिक्स जान लेते हैं कि स्विच है क्या? तो सबसे पहले जो स्विच आप जान रहे हैं, सबसे कोई आया क्या? स्विच रिप्लेस।
ब्रिज, हाँ ब्रिज ना, ब्रिज हब के बाद ब्रिज आया, लेकिन ब्रिज अब यूज मतलब बहुत नहीं यूज होता, यूँ कह लीजिए। फुल्ली सबसे ज़्यादा यूज स्विच ही होता है। स्विच और ब्रिज को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। लेकिन स्विच हब के बाद स्विच आया, ठीक है? हब का सक्सेसर बोल सकते हैं स्विच को, और स्विच के बाद ब्रिज को, और ब्रिज के बाद आपका स्विच आया। तो जो हब में कुछ जो प्रॉब्लम्स थे, स्विच ने उसको फुल्ली रिप्लेस कर दिया, और अब स्विच ही यूज होता है, ठीक है? तो ब्रिज बहुत कम यूज हुआ था, इसीलिए ब्रिज को उतना ज़्यादा हम लोग स्टडी नहीं करते, सीधे स्विच ही कहते हैं। इसीलिए हब को सीधे, हब के बाद सीधे स्विच को ही ले जाते हैं, क्योंकि स्विच मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हब भी आया था, ब्रिज भी आया था, और आपका स्विच भी आया था। तो ब्रिज उतना यूज नहीं हुआ, उसके बाद स्विच आ गया, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थे जो स्विच ने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया है। तो आपको पता है स्विच किस लेयर का रैन, ठीक है ना? ठीक है, आवाज़ जा रही है ना? रिप्लाई नहीं आया रेयान का। आ रही है सर आवाज। आ रही है आवाज। हाँ, ठीक है। तो आपको बता दें स्विच आपका डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है, ठीक है? ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है स्विच, ठीक है? जिसको हम बोल सकते हैं L2, ठीक है? लेयर 2 पे काम करता है। इसको लैन डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है? आपको बताए थे कि ये फिजिकल एड्रेस पे काम करता है, ठीक है? लिख सकते हैं इट वर्क्स विथ फिजिकल एड्रेस। यानी क्या होता है, जो आपका फ्रेम्स बनते हैं, फ्रेम के एक तरफ आपके एफसीएस ऐड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हेडर में क्या होता है, बाकी कुछ सारे लेयर्स के इन्फॉर्मेशन रहते ही रहते हैं। सोर्स का मैक ऐड होता है और डेस्टिनेशन का मैक ऐड होता है, ठीक है? तो ये काम करता है किस पे? फिजिकल लेयर पे, यानी मैक एड्रेस लेयर पे, है ना? ये मैक्स पे काम करता है। अब क्या होता है कि ये काम करता है, जैसे हम लोग क्या करते थे, जो हब का पढ़ते थे वो शेयर्ड बैंडविड्थ पे काम करता था। जैसे ही क्या होता था, एक सेंड करता था, वो सारे को ब्रॉडकास्ट हो जाता था। जब सेम मैसेज सारे को ब्रॉडकास्ट होता था, तो वो उसकी जो हब की बैंडविड्थ थी वो क्या होती थी, सब में डिवाइड हो जाती थी। तो ये क्या हो जाता था, ये वर्क करता था शेयर्ड बैंडविड्थ पे। लेकिन स्विच क्या करता है, फिक्स बैंडविड्थ पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये इसके पोर्ट्स होते हैं, जैसे अगर अगर देखा जाए, तो अगर हम दिखाएं आपको स्विच का, तो आवाज़ नहीं जा रही है यशी आपको?
आ रही है सर। अच्छा सर, तो देखिए ये आपका स्विच है और हेलो इसका इंटरफेस देखेंगे। हेलो हाँ सर, 1 मिनट रुक जाएंगे सर, मेरा सिग्नल थोड़ा सा वो हो रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा कनेक्ट होता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है अब। हाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए ये स्विच का जो होता है अ, ये इंटरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, इसको पोर्ट्स भी बोलते हैं, इंटरफेस भी बोल सकते हैं, या लैन पोर्ट भी बोल सकते हैं। ये जो आपके होते हैं ये इंटरफेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि इस इंटरफेस का जो बैंडविड्थ होता है, अगर मान लीजिए अगर ये इथरनेट पोर्ट है जिसको E0/0 ऐसे करके बोलते हैं, तो इसकी स्पीड होती है 10 MB पर सेकेंड, इसकी बैंडविड्थ होती है। अगर मान लीजिए ये फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट को एफ बोलते हैं या फास्ट इथरनेट बोल सकते हैं। तो इसकी अगर ऐसे नोटेशन होता है 0/0 1 2 3 ऐसे करके, ये आपका इसका जो बैंडविड्थ होता है 100 MB पर सेकेंड होता है। अगर आपका जो ये गिग है, जो गिग में है, तो अगर गिग में है तो 0 ऐसे नोटेशन होता है, इसका देख लेंगे कैसे नोटेशन देखते हैं। तो इसका 1 GB होता है, 1 GB पर सेकेंड। ठीक है बैंडविड्थ। तो इसकी स्पीड होती है, यानी अगर मान लीजिए ये फास्ट इथरनेट है, सारे फास्ट इथरनेट हैं, तो इनकी 100 MB स्पीड हर पोर्ट की फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि इनका बैंडविड्थ ये ले लेगा, इनका बैंडविड्थ ये लेगा, नहीं। अगर जो इसमें कनेक्टेड है वो इतना उसको मिलेगा ही मिलेगा, यानी फिक्स्ड होता है उसका। ठीक है, शेयर्ड नहीं होता। यानी जो डिवाइस मान लीजिए इस इथरनेट में अगर आपने कनेक्ट किया किसी कंप्यूटर को, तो इसको इसकी पूरी स्पीड मिलेगी, बैंडविड्थ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी बैंडविड्थ ये शेयर कर लेगा, नहीं। इसकी 100 है तो इसको 100 MB पर सेकेंड मिलेगा ये। ठीक है, तो ये फिक्स्ड बैंडविड्थ पे काम करता है। ठीक है, फिक्स्ड बैंडविड्थ पे काम करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्विच जो है लिख सकते हैं वर्क विथ फिक्स्ड बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ इसको लिख दिए है ना। अब देखिए स्विच उस दिन हम देखे थे आर्प कैसे, यानी मैक एड्रेस कैसे फाइंड करता है, यानी प्रोटोकॉल यूज करता है आर्प, यूज आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यूज आर्प टू फाइंड मैक एड्रेस। ठीक है, अब यूज कैसे करता है, अगर इसके एड्रेस टेबल्स में मैक एड्रेस टेबल क्या होता है, देखिएगा 4 फील्ड होते हैं, लेकिन अभी हमको ज़रूरत किसकी है, मैक एड्रेस की, मैक टेबल, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। यानी वो स्विच का जो पोर्ट था वो पोर्ट नंबर था। तो यानी अगर मान लीजिए कि अगर इसके मैक टेबल में टारगेट डिवाइस का मैक नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। तो आर्प एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, और जितने भी पोर्ट्स, यानी जितने भी उस स्विच में पोर्ट्स कनेक्टेड डिवाइस हैं उस लैन में, सबको क्या करेगा, फ्लड कर देगा, मैसेज को फ्लड कर देगा। ठीक है, जो जिस डेस्टिनेशन रहेगा वो उसको रिप्लाई करेगा। ठीक तो है। समझ में नहीं आ रहा है मैक एड्रेस। अच्छा, मैक देखिए स्विच में क्या होता है, उस दिन आप शायद आप भूल गए, देखी नहीं होंगी। स्विच देखिए हब क्या होता है, हब सिंपली क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हब
हब रिपीटर आपको पता है, आप देख लीजिएगा। आप एक बार क्या कीजिएगा, नेटवर्क डिवाइस का जो भी लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, हब, स्विच, राउटर, ये सारी चीज़ें, एक्सेस पॉइंट। तो हब का काम क्या है कि वो अगर मान लीजिए ये डिवाइस कनेक्टेड है, तो अगर ये ए, बी और सी डिवाइस कनेक्टेड हैं, अगर ए कोई मैसेज भेजेगा सी को, तो जैसे ही ये मैसेज हब के पास जाएगा, हब क्या करेगा, इस मैसेज को इसके पोर्ट्स पे भी कॉपी कर देगा और इसके पोर्ट्स को भी कॉपी कर देगा। तो यानी ये मैसेज इसको भी ब्रॉडकास्ट कर देगा और इसको भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है। अब क्या होगा, सी के पास जाएगा, सी रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई मैसेज को भी क्या करता है, जहाँ से आता है उसको छोड़ करके बाकी को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, ओके ऑलवेज। सर। और उसके बाद ये अब देखिए, अब जो डिवाइस रिक्वेस्ट मैसेज को भी ब्रॉडकास्ट करेगा और रिप्लाई मैसेज को भी ब्रॉड करेगा, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है, यानी इसकी जो बैंडविड्थ, अब ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा, अननेसेसरी अगर इसको नहीं भेजना है तो इसको भी भेज देगा, तो अननेसेसरी इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। तो इस पे लोड्स बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं होता, हीट ज़्यादा हो जाता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है हब में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया, स्विच ने रिप्लेस किया। कैसे किया कि इसमें मेमोरीज लगाया, क्या लगाया, जिसको हम बोलते हैं एसिक्स, इसमें ए लगा दिया, A6 एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट क्या करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड पे, फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। आप सुने होंगे कि आप देखे होंगे, यमुना बैंक आप मेट्रो स्टेशन देखे होंगे, या कोई भी ट्रेन का भी स्टेशन देखे होंगे। क्या होता है, सिंगल्स लाइन्स रहती है, ट्रेन इधर से भी आता है और इधर से भी आता है। तो उसी पटरी पे जाना है तो क्या करता है, प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, एक को इधर रोक देता है और एक को इधर रोक देता है, फिर एक को इधर से पास कर देता है और दूसरा को इधर से पास कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो मैसेज आता है, जो भी ट्रेनें आती हैं, टकराती नहीं है। तो अब सेम टाइम में अगर मान लीजिए मल्टीपल मैसेज आएंगे स्विच पे, तो वो क्या करेगा, उस सर्किट में स्टोर कर लेगा और जो पहले आएगा उसको भेज देगा, उसके बाद उसको भेज देगा, उसके बाद उसको भेज देगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे क्या काम करता है आपका स्विच। तो ये जो आपने सर्किट लगा दिया, ये सर्किट क्या करता है, आपके डेटा को कोलाइड नहीं होने देता, यानी टकराने नहीं देता। ठीक है, तो आपके डेटा लॉस नहीं होते। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्विच ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, यहाँ पे तो कोई इसका जो डेटा जा रहा है, तो जो डिवाइस कनेक्टेड है, कोई इसके पास डिटेल्स है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेबल में इन जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उनका एक डेटाबेस बनाते हैं। तो इन्होंने यूज किया मैक एड्रेस का, मैक टेबल का, जिसको कैम टेबल भी बोलते हैं, यानी मैक टेबल का। मैक टेबल्स में क्या होता है, अब जो भी अगर मान लीजिए ये स्विच से ये डिवाइस कनेक्टेड है, अगर मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, पोर्ट नंबर है, जो अभी आपको पोर्ट दिखाए थे उसमें ये लैपटॉप या डिवाइस कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, अगर मान लीजिए इसका मैक A है, इसका B है और इसका C है, तो ये क्या करता है, ये अपने मैक टेबल में P1 पोर्ट पे, यानी P1 पोर्ट नंबर P1 पे क्या करता है, जो कनेक्टेड डिवाइस है उसको A बना देता है। फिर P2 पे बोलता है कि इस पे BB वाला डिवाइस कनेक्टेड है। फिर P3 पे बोलता है कि इस पे CC वाला डिवाइस कनेक्टेड है। अब ये डिवाइस जब इस डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, तो पहले तो मैक टेबल चेक करता है, दोनों का देखता है, हाँ दोनों एक P1 पे है, एक P2 पे है, तो तुरंत इसको यूनिकास्ट करके सेंड कर देता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस है जो जिसकी एंट्री इसमें है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा तो स्विच, जैसे ही अब ये जाएगा, ये देखेगा DD के लिए पिंग मैसेज भेजेगा, तो स्विच देखेगा यार DD तो है ही नहीं मैक टेबल में, तो क्या करेगा, इस DD के लिए एक ARP पैकेट जनरेट करेगा
और आर्प पैकेट क्या होता है, वो जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस होते हैं सबके लिए वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, स्विच उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को हर कनेक्टेड पोर्ट पे फ्लड कर देगा और देखेगा कि जो मैसेज जिसके लिए है, अगर इसके लिए है तो ये रिप्लाई करेगा, और इसके लिए नहीं है तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को डिस्कार्ड करेगा। ऐसे जब ये रिप्लाई करेगा तो इसकी एंट्री कर लेगा। अगर मान लीजिए ये P4 पे है तो यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेगा DT। ठीक है, तो ऐसे मैक टेबल मेंटेन करता है, यानी स्विच क्या करता है, एक मैक टेबल मेंटेन करता है जिस पे उससे कनेक्टेड सारे डिवाइस का मैक एड्रेस उस मैक टेबल में मेंटेन रहता है। ठीक है, जिस डिवाइस का मैक टेबल में मैक एड्रेस नहीं मिलेगा उसके लिए स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज आर्प मैसेज जनरेट करके उसका मैक फाइंड कर। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि स्विच क्या करता है, एक मैक टेबल मेंटेन करता है, अपने कनेक्टेड डिवाइस का सारे का मैक एड्रेस उस पर स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए उस दिन आपको दिखाए भी थे कि ये स्विच है, ये स्विच है, अगर ये उस दिन दिखाए थे कि इससे कोई पीसी आपकी कनेक्टेड है, 3 ही पीसी को ले लेते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए ये इस पीसी को आपने कनेक्टेड किया हुआ है, और यहाँ पे दिखाए थे आपको कि यहाँ पे आपने सेम लैन का एक आईपी दिया हुआ है, 2 3। ठीक है, तो देखिए इसके ये मैक टेबल कैसे देखेंगे, यहाँ पे कमांड्स होता है, मैक एड्रेस टेबल। यहाँ देखिए अभी इसका मैक जो टेबल है अभी इसको पता नहीं है कि कौन किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। ये पोर्ट नंबर F1 है, F02 है, F3 है। ठीक है, तो अभी इसका कोई भी इसके मैक टेबल में आपका मैक एड्रेस नहीं आया है। तो जब इसके मैक टेबल में कोई एड्रेस नहीं रहेगा तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस मैसेज को अगर पिंग मैसेज आप इसको सेंड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्विच देखेगा मैक टेबल में नहीं है तो वो सबको उसको छोड़ करके ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब इसके लिए था, इसने एक्सेप्ट किया और फिर ये रिप्लाई किया। ठीक है, फिर ये रिप्लाई किया। अब क्या हुआ होगा कि ये स्विच जैसे ही यहाँ पर आर्प मैसेज जनरेट किया तो यहाँ गया, स्विच को पता चल गया कि ये इस डिवाइस से हमको मैसेज आ रहा है और जाना कहाँ है उसका, क्योंकि अभी मैक टेबल में कुछ नहीं था तो वो क्या करेगा कि भी स्विच को कुछ पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो मैक फाइंड करने के लिए एक आर्प पैकेट जनरेट करेगा और सबको भेज देगा। तो ये जो पैकेट भेजा होगा इसके साथ सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी। ठीक है, सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। तो आईपी तो इसको पता है, आईपी पिंग करेगा तो इसका आईपी पता है कि 10.3 है, लेकिन इसका मैक नहीं पता था। तो मैक के जगह पे क्या किया था, अगर हम देखेंगे इसको, आप देखिएगा बैक, अगर देखिए रिवर्स पैकेट नहीं आता। अच्छा अभी दिखा रहे हैं आपको। अब इसका टेबल आप देखेंगे, देखिए ये क्या हुआ, अब आपका पैकेट इसने मैक टेबल बना लिया कि बोल दिया कि F3 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक क्या है ये। ठीक है, F1 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक क्या है ये है। अब दोबारा अगर आप इधर से चाहे इधर से कोई मैसेज सेंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या करेगा, अब बिल्कुल ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसी को यूनिकास्ट कर देगा क्योंकि उसका मैसेज मैक टेबल में ये दोनों की एंट्री है। ठीक है, अब इसकी एंट्री नहीं है। अगर मान लीजिए ये अगर रोक दीजिए और इसको आप खोल करके अगर इस पैकेट को आप पढ़ें
देखिए अगर पढ़ें तो यहाँ देखिए लेयर 3 का दिया है सोर्स की आईपी, सोर्स ये सोर्स है आईपी 1 है और डेस्टिनेशन की आईपी क्या है आईपी 3 है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैसेज था ये रिप्लाई मैसेज है, इसने इसको भेजा और इसने इसको रिप्लाई किया, तो ये रिप्लाई मैसेज है। तो यहाँ देखिए सोर्स अब ये बन जाता है रिप्लाई मैसेज में, डेस्टिनेशन ये हो जाता है। तो यहाँ देखिए सोर्स की आईपी लिखा हुआ है और डेस्टिनेशन की आईपी लिखा हुआ है। अब इथरनेट हेडर दे दीजिए, इथरनेट हेडर यहाँ पे आ जाएगा। अगर पूरा इसका मैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ अगर पूरा मैसेज आपको और पढ़ना है और अच्छे से देखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरा पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं, इसको और अच्छे से आप अपने जब आप कीजिएगा तो आप इसको देखिएगा हर चीज़। तो यहाँ देखिए इसने बना दिया है, देखिए सोर्स की आईपी ये हो गई, डेस्टिनेशन की आईपी ये हो गई, और यहाँ पे क्या है ICMP IP इथरनेट, ये इथरनेट प्रोटोकॉल से आपका, हाँ। तो ये सारे आपके ये इसमें आ जाते हैं अवेलेबल सारे आपके वीडियो इथरनेट, ये इथरनेट का वो प्रोटोकॉल है। अब आर्प जब मैसेज देखेंगे, आर्प मैसेज तो जब फर्स्ट यहाँ देखिए ये पैकेट देखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे सिमुलेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से करेंगे और यहाँ सिमुलेशन वाला काम है। ये आ गया। ठीक है, सिमुलेशन आया। जैसे ही आप पैकेट आर्प पैकेट, अब इस पैकेट को पढ़िए, यहाँ देखिए इस पैकेट को जनरेट करके, ये पैकेट कौन सा पैकेट है आपका लेयर 2 का इथरनेट हेडर। अब देखिए वीडियो का मैसेज पढ़ेंगे, यहाँ सोर्स की आईपी देखेंगे, कहाँ गया है, हाँ ये। डेटा लेंथ कुछ नहीं है, बस इसको पिंग का मैसेज है। सारे मॉडल देखेंगे तो आपका इथरनेट हेडर ये हेडर 2, बॉडी 127, आउटपुट लेयर, इनपुट लेयर, इसमें डेटा एंट्री हो गया होगा। अच्छा, इसका मैक आ गया है, ठीक है। मैक आया नहीं रहता तो आप आर्प जनरेट करता, इसका पहले ही मैक आ गया है, ठीक है। तो सिंपल सा आप देख लेंगे कि जो मैक अगर रहेगा इसके मैक टेबल में तो वो क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अगर जो मैक नहीं रहा उसके लिए वो क्या करेगा, मैक फाइंडिंग के लिए
ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट टाइम क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, देन जब माइक मिल जाता है तो यूनिकास्ट कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट आप एक्सेस लेयर है, एक्सेसिबिलिटी दे देता है। यानी ये स्विच है और स्विच से कौन कनेक्टेड होता है, डिवाइसेस, इन डिवाइसेस। तो ये क्या होता है, यानी सीधे इस डिवाइसेस को एक्सेस दे देता है। तो यानी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर कंपेयर्ड करेंगे तो आपके एरिया में अगर पोस्ट ऑफिस होगा, एक जो आपका भी जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, तो उस पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं ये पोस्टमैन होते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर्स आता है और वो क्या करता है, सीधे आपके घर जाता है और ड्रॉप कर देता है, यानी दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्विच सीधे आपको डिलीवरी दे देता है, इन डिलीवरी दे देता है। तो मतलब क्या है, ये देखा जाए तो जो स्विच है आपका वर्क लाइक का पोस्टमैन, यानी आपको क्या करता है, डायरेक्ट डिलीवरी दे देता है। ठीक है, तो ये स्विच के सारे फीचर्स होते हैं। स्विच ये काम करता है, कैसे काम करता है। अब देखिए कोलिजन डोमेन की जब बात होगी तो स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात होगी, तो इट हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी क्या है, स्विच में अगर जो भी लैन डिवाइसेस हैं, लैन में जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, अगर आप कोई मैक टेबल में उसकी एंट्री नहीं मिली तो स्विच क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो जितने भी पोर्ट्स अप रहेंगे सारे को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब क्या है कि अगर एक बार ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो सारे को मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये इसका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जैसे ही कोई मैसेज आता है वो सबको सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब कोलिजन डोमेन की बात होती है तो इट हैज मल्टीपल कोलिजन डोमेन। यानी कोलिजन डोमेन क्या है, आपको उस दिन बताए थे, जितने पोर्ट्स अप रहेंगे इसके, अगर मान लीजिए इसमें 4 डिवाइसेस हैं तो 4 कोलिजन डोमेन है। अगर इसके 4 पोर्ट्स हैं और 24 पोर्ट्स में भी आपने सारे पोर्ट्स को डिवाइस से कनेक्ट किया है तो इसका कोलिजन डोमेन कितना होगा, 24 पोर्ट्स होंगे। यानी इसके जितने पोर्ट्स होते हैं और उतने कोलिजन डोमेन होते हैं। यानी जितने पोर्ट्स स्विच के अप होते हैं वो उतने कोलिजन डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मल्टीपल कोलिजन डोमेन। ठीक है, तो ये फीचर्स आप देख लीजिएगा स्विच का। अब इसको याद कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो इसको फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। उस दिन भी पढ़े थे, उस दिन भी बड़े अच्छे से पढ़े थे। टाइम टेकन है, आप देख लीजिएगा। सर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया इसमें, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो समझ में आ जाएगा। आपको आर्प नहीं समझ में आया होगा, आर्प जब हम करेंगे ना तो वो उस प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आर्प को फिर से देख लेंगे। बाकी तो सारे ठीक। फीचर्स तो आपको समझ में आया ही होगा। ब्रॉडकास्ट तो समझ में आता ही है कि वो मैक जी, एड्रेस जी। फाइंड करने के लिए वो ब्रॉडकास्ट करता है। जब उसके मैक टेबल में डेटा एंट्री हो जाती है तो फिर ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर यूनिकास्ट करता है। यस सर, यस सर। फिर सर कोलिजन, ये जो आप जिस सॉफ्टवेयर पे आप करवा रहे हो, हाँ तो ये सॉफ्टवेयर सर सिखाएंगे आप हमें? नहीं, ये तो सीख ही लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। अभी लिंक भेजें, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी सर, वो तो कर लिया डाउनलोड। सर एक बार मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला नहीं समझ में आया? जो आपने अभी बताया था वो समझ नहीं आया। अच्छा, आर्प नहीं समझ में आया?
जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आर्प करते हैं। देखिए, आप स्विच सिंपल सा सुनिए, स्विच जो हमारा है, देखिए जब आपको समझ में ना आए ना तो बोल दीजिए तुरंत। एक्चुअली क्या होता है, हम बोलते जाते हैं, फिर लास्ट में ये आता है कि ये नहीं, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ऐसी चीज़ें नहीं है। तो अब इसमें ऑनलाइन में क्या है, वन वे कम्युनिकेशन जैसा हो जाता है। तो आप ना एक्टिव रहिए, तुरंत बोल दीजिए, वहीं टोक दीजिए कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, इसको और वो समझाइए। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं फिर से। क्या होता है कि स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। वो एसआई मॉडल आप जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको तुरंत बताए थे कि वहाँ पे क्या होता है, वो वर्क स्विच जो हमारा ये स्विच है, लैन डिवाइस है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में आपका यूज होता है। और ये जो ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पे काम करता है, लेयर 2 पे। तो लेयर 2 कौन सा होता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी कट आवाज़ कट के आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? कट कट के आ रही है थोड़ी। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर आ रही है सर का। आ, आ, अंकित, आपको जा रही है आवाज़ क्लियर? यस सर, आ रही है आ रही है। आवाज क्लियर है सर। क्लियर है सर। रेयान, आपका नेटवर्क सही है ना? आपका ही ज्वाइंट हो रहा है बार बार। रेयान, ये भाई साहब ये गए। जी सर, अब आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज़ रेयान? यस सर, अब आ रही है। हाँ, ठीक है। देखिए, तो ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा रहता है वो फ्रेम में डिवाइड हो जाता है, और इसके साथ एक एफसीएस लग जाता है। ठीक है, उसके साथ इस फ्रेम के हेडर्स लगते हैं। तो हेडर्स में आपके L3 से लेकर के L7 तक तो सारे हेडर्स लगे ही रहेंगे। डेटा लिंक लेयर में आकर के ये क्या करता है, सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक, ये दोनों ऐड कर देता है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर पे जो कम्युनिकेशन होता है वो मैक बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। यानी अगर ये स्विच को इसका मैक पता रहेगा तभी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाएगा, अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो डेटा लिंक लेयर ऑलवेज मैक एड्रेस के बेस पे कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, राउटर कैसे कम्युनिकेट करवाता है, वो आईपी बेस पे काम करवाता है कि इस नेटवर्क की क्या आईपी है, इस डिवाइस की क्या आईपी है, और इस डिवाइस में इस नेटवर्क की क्या आईपी है, वो आईपी बेस कम्युनिकेशन करवाता है। लेकिन आपका स्विच जो है वो मैक बेस, अगर मान लीजिए इसका मैक है ए और इसका मैक है बी, तभी इन दोनों का मैक इसके मैक टेबल में रहेगा, यानी यहाँ मैक टेबल में रहेगा तभी ये कम्युनिकेट करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये मैक टेबल स्विच मेंटेन कैसे करता है, कैसे ये इन डिवाइस का मैक मेंटेन करता है, अपने टेबल में ऐड करता है, वो चीज़ हमको जानना है। तो सो मैक जो होता है, मैक फाइंड करने का जो तरीका स्विच यूज करता है वो यूज करता है आर्प। जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो आर्प होता है। तो आर्प का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी, इसको पता रहता है, आईपी टू मैक फाइंड करता है। ठीक है, तो आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, इससे जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, इन डिवाइसों का क्या होगा, मैक होगा। मैक ए बी, बी बी, सी सी और डी डी अगर मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ई ई, ये मैक है। अब आपने क्या किया, इसके इंटरफेस पे यानी P1 पे, यानी F1 मान लीजिए फास्ट इथरनेट है तो F1 पे कर दिया, इसको F2 पे कर दिया, इसको F3 पे कर दिया, इसको F4 और इसको F5। अभी क्या है कि स्विच का जो मैक है बिल्कुल वैकेंड है। मैक में फील्ड होता है VLAN,
मैक एड्रेस, टाइप और पोर्ट नंबर। ठीक है, तो अभी हमको ज़रूरत किसकी है? अभी हमको सिर्फ मैक एड्रेस देखना है और पोर्ट नंबर देखना है। वीलेंस क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अभी देखिए इसका मैक क्या है, इसका मैक टेबल बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। अब क्या करेगा ये पीसी, इसको क्या करेगा, पिंग करेगा। तो पिंग करेगा तो क्या करेगा, एक पैकेट जनरेट करेगा, पिंग पैकेट। ठीक है, अब उसके साथ क्या लगाएगा, सोर्स की आईपी। तो सोर्स की आईपी अगर सपोज कीजिए इसकी आईपी 192.168.1.1 है, इसकी आईपी 1.2 है, इसकी आईपी 1.3 और 1.4 और 1.5, क्योंकि सेम लैन का है। ठीक है, तो सेम नेटवर्क का है तो सेम नेटवर्क की आईपी रहेगी। तो क्या करेगा ये पैकेट जनरेट, तो सोर्स की आईपी क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, ये आईपी लिखेगा और पिंग किसको कर रहा है, इसको। तो अपनी आईपी क्या लिखेगा, सोर्स की आईपी 1.1, डेस्टिनेशन की आईपी 1.5। अब सोर्स का मैक, क्योंकि अब मैक बेस्ड कम्युनिकेशन होता है तो मैक भी, यानी मैक भी लिखना है तो क्या लिखेगा, मैक ए। और डेस्टिनेशन का मैक अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि टेबल में क्या है, नो एंट्री है, कोई नहीं है। तो डेस्टिनेशन का मैक जब पता नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, उस मैक एड्रेस का सबसे जो लास्ट मैसेज होता है FFF, उसको लिख देगा, यानी यहाँ FF लगा देगा, 12F। तो जैसे ही ये पैकेट जाएगा स्विच के पास और स्विच देखेगा कि सोर्स की आईपी ये है, अब आईपी स्विच पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ क्या पड़ेगा, उसका फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस देखेगा ये कहाँ से आया है, ए से, किस पे आया है, F1 पे। तो ये क्या करेगा, F1 लिखेगा और इसका एड्रेस यहाँ पे लिख लेगा, बोलेगा F1 पे रिक्वेस्ट आया है, उसका एड्रेस क्या है, ए है। अब ये जाएगा किसके लिए, डेस्टिनेशन का मैक पड़ेगा, तो यहाँ देखेगा ये तो FF है, लास्ट है, तो ये समझ जाएगा ये जो है इसको पता नहीं है, तो ये ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा, इस पैकेट्स को स्विच जहाँ से आया है उसको छोड़ करके बाकी सबके पास वो फ्लड कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये जैसे ही ये पीसी के पास जाएगा तो पीसी क्या करता है, अब आपके पास जाएगा एनआईसी कार्ड पे, तो वो क्या करता है, उस पैकेट को रीड करता है। तो ये आईपी पढ़ता है, आईपी पीसी का आईपी होता है, तो ये आईपी रीड करेगा, तो ये देखेगा ये तो मेरी आईपी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ 5 है तो ये 1 डॉट, मेरा तो 2 है, तो इस पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, ये भी डिस्कार्ड कर देगा, ये भी, इसका 4 है ये भी डिस्कार्ड कर देगा। और जैसे ही 1.5 के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सोचे, ये बोलेगा ये तो मेरा ही पैकेट है, तो इस पैकेट को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखेगा ये पिंग मैसेज है, तो पिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अब ये भी उसका रिप्लाई भेजेगा, तो रिप्लाई करेगा तो ये भी एक पैकेट जनरेट करेगा और इसके साथ क्या लिख देगा, सोर्स का एड्रेस। अब ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो ये जैसे ही सोर्स बना तो क्या करेगा, ये 1.5 हो जाएगा और ये 1.1 हो जाएगा। अब डेस्टिनेशन का मैक लिखेगा, अब सोर्स का मैक ई अपना मैक लिख देगा और इसके पास जो इसका मैसेज पहुंच ही गया है, अब इसको मैक इसका पता ही चल गया है, तो डेस्टिनेशन का मैक ए लिख देगा। अब जैसे ही ये रिप्लाई जाएगा इसके पास तो ये देखेगा F5 पे जो मैसेज आया है उसका मैक है ई। अब ये मेंटेन कर लेगा और देखेगा कहाँ से आया है ई से, जाएगा कहाँ, ए पे, तो तुरंत इस मैसेज को अब यूनिकास्ट कर देगा और ये इसको, ऐसे में ये दो डिवाइस का मैक मेंटेन कर लिया। अब दोबारा जब ये भेजेगा तो इसका, अब ये पैकेट जनरेट करेगा, अब यहाँ टेबल में मेंटेन हो ही गया है, यहाँ से क्या करेगा, उस डिवाइस का मैक ले लेगा, तो सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक। अब दूसरी बार में जब ये मैसेज जाएगा तो यूनिकास्ट जाएगा। जब तक इसके मैक टेबल में इन दोनों डिवाइस की एंट्री है तब तक ये लोग आपस में यूनिकास्ट करेंगे, अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा।
तो केवल मैक एड्रेस जानने के लिए वो क्या करता है, आर्प प्रोटोकॉल यूज करता है। और आर्प प्रोटोकॉल यूज करके स्विच अपना मैक टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आया? आर्क के बारे में सर अगर कोई पूछता है तो नॉर्मल डेफिनेशन हम दे सकते हैं, जो मैक का एड्रेस फाइंड करने के लिए। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स होता है। यह प्रोटोकॉल आईपी क्योंकि इतना जो आपने डेस्टिनेशन सोर्स की आईपी इतना समझाने में तो सर बहुत वो हो जाएगा, माने कि सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं। समझिए ना, ये आपको समझना है कि स्विच मैक टेबल कैसे मेंटेन करता है। अपने मैक टेबल में अपने से कनेक्टेड डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे मेंटेन करता है, वो आपको समझना है। सामने वाले को ये आप बता दीजिए कि वो आईपी से मैक फाइंड, ये प्रोटोकॉल आईपी से मैक फाइंड करने में यूज होता है, बस। ओके सर। ठीक है, या हाँ बोलिए, कुछ बोला आपने? रेहान, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि स्विच जो होता है मैक टेबल मेंटेन करने के लिए आर्प प्रोटोकॉल यूज करता है। आर्प प्रोटोकॉल यूज करके वो क्या करता है, अपने मैक को मेंटेन करता है। और जब उसके मैक टेबल में उसके कनेक्टेड डिवाइस का मैक मिल जाता है तो वो यूनिकास्ट करता है। अगर वो मैक उसके मैक टेबल में नहीं मिलता तो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं स्विच सिंगल में ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट करके मैक जब उसको फाइंड हो जाता है, मैक टेबल जब मिल जाता है उसको मैक में, तो देन आफ्टर वो एक दूसरे को यूनिकास्ट करता है। सिर्फ इतना। हब में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। वो क्या करता है, एक पोर्ट से मैसेज लेता है और सारे पोर्ट्स पे हमेशा ब्रॉडकास्ट कर देता है, चाहे रिक्वेस्ट मैसेज हो या रिप्लाई मैसेज हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर 5 मिनट का ब्रेक ले ले हाँ क्या? हाँ हाँ, ठीक है अंकित, ओके, करते हैं ब्रेक। ठीक है, ओके सर, मिलते हैं 9:50 पे। ठीक है सर। ठीक है, करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक। अब हम जो स्विच पढ़े हैं उसमें टाइप्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ स्विचेस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी स्विचेस मान लीजिए एक लोकली यूज़ के लिए आता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर डेटा सेंटर्स के लिए स्विचेस आते हैं। तो हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली इसमें दो टाइप्स के आ जाते हैं। आप बोल सकते हैं इसको अनमैनेज स्विचेस, और एक बोल सकते हैं इसको मैनेज स्विचेस। अन अब मैनेज स्विचेस में इसमें पोर्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं एक पीओई, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें टाइप में ही बोल सकते हैं कि इसमें एक आता है पीओई, पावर ऑन इथरनेट स्विचेस, नॉन पीओई, नॉन पीओई स्विचेस। पावर ऑन इथरनेट स्विचेस मतलब क्या होता है कि जो स्विच में इंटरफेस होते हैं ना,
उसी में आपके डेटा एक्सेस के साथ साथ उसमें आपको पावर भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेस पॉइंट्स लगाने हैं, तो अगर एक आप एपी एक्सेस पॉइंट लगाते हैं तो इसमें अगर नॉन पीओई स्विचेस है तो इसके लिए आपको क्या होगा, एक एडाप्टर लगाना पड़ेगा। करंट कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से, इलेक्ट्रिक से। अगर आपका स्विचेस जो है पीओई है, यानी ये एक्स डेटा के साथ साथ करंट भी देता है, तो आपको ये एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको यहीं से आपको पावर भी मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पावर ऑन ईथरनेट। यानी जो आपने ईथरनेट केबल्स लगाए हैं, जो लैन केबल्स लगाए हैं, उसमें डेटा तो फ्लो होगा ही, उसके साथ साथ आपको पावर भी उससे मिल जाएगा। तो अलग से एडाप्टर लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं पीओई स्विचेस, जिसमें पावर होता है, पोर्ट के में पावर होता है, और जिसमें नहीं होता उसको नॉन पीओई स्विचेस बोलते हैं। सर ये सीसीटीवी कैमरा में भी यूज होता है, हाँ, सीसीटीवी ये शोज। कैमरा हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, यानी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है इसमें, एक मैनेज स्विचेस होते हैं। तो जो आप देखिए, अनमैनेज स्विचेस इसको बोल सकते हैं जिस स्विचेस को आप मैनुअली मैनेज ना कर पाएँ, जैसे उसकी CLI ना ले पाएँ, या उसको आप अपने तरफ से कुछ भी उसमें कॉन्फ़िगर ना कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं अनमैनेज स्विचेस। जैसे मान लीजिए कि छोटे-छोटे मेडिकल स्टोर हुआ, या आपका कंप्यूटर्स का जो कैफ़े होता है, साइबर कैफ़े होता है, उसमें लगाते हैं। तो वो क्या होता है, प्लग एंड प्ले स्विचेस होते हैं। एक आपका आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं और मल्टीपल कनेक्शन के लिए आप वहाँ पे डिवाइसेस लगा देते हैं। तो उसमें कुछ आपको करना नहीं है, केवल आपका इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट के लिए करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी ऐसे सिंपल समझ लीजिए, ये स्विचेस वो होते हैं, जैसे आप क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में सॉकेट लगाते हैं या पावर एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड किस लिए लगाते हैं कि आपको मल्टीपल सर्किट मिल जाए, आप उसे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर लें। सेम ऐसे ही ये होता है। आप क्या करेंगे, ये आईएसपी से आपका कनेक्शन आएगा, इस स्विचेस में डाल देंगे, और आपके जो भी डिवाइसेस रहेंगे उसको उससे कनेक्टेड कर देंगे। तो इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना होता है, प्लग एंड प्ले होता है। तो ये छोटे-छोटे ऑफिसों में या दुकानों में यूज़ करने के लिए होता है। अनमैनेज यानी आप जिसको मैनेज ना कर पाए, सिंपल सा समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, अनमैनेज स्विचेस। अब मैनेज्ड स्विचेस की वो स्विचेस होते हैं जिसका आप CLI एक्सेस कर लें, ठीक है। इसकी CLI एक्सेस कर करके आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगर कर लें। इनमें सिक्योरिटी लगा लें, इनमें व्हाटएवर जो भी DHCP सर लगा कॉन्फ़िगर कर लें, या यूँ कह लीजिए इसमें और भी सारे अपनी फैसिलिटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लें आप। यानी इसको मैनेज आप खुद करेंगे। ये होते हैं आपके मैनेजेबल स्विचेस। जिसको मैनेज किया जाता है वो मैनेज होता है, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, प्लग एंड प्ले स्विचेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अनमैनेज स्विचेस, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। अब देखिए एक मॉडल्स ले लेते हैं। अब इन इंटरनेट नेटवर्क में जो भी आप ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें आप स्विचेस जो लगाते हैं, जो स्विचेस आप इसमें यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन से टाइप्स के यूज करते हैं। तो बोलते हैं एक सिस्को का हायरार्किकल मॉडल देख लेते हैं, क्योंकि हम जो भी अपना ट्रेनिंग करेंगे सिस्को स्विचेस पे ही करेंगे। तो स्विचेस कंपनी में अपने स्विचेस को ऑर्गेनाइज करता है, तो उनका किस हायरार्किकल मॉडल में कौन स्विचेस यूज करता है, उनके अकॉर्डिंग वो हम देखते हैं। तो यानी सिस्को हायरार्किकल मॉडल देख लेते हैं। तो इसमें लेयर्स में वो क्या करता है, इन स्विचेस को बिल्ड करता है। जैसे मान लीजिए इसमें होता है, एक यूज करता है कोर लेयर, जिसको बोलते हैं कोर लेयर। यहाँ पे इस लेयर्स में जो स्विचेस यूज होते हैं उनको बोलते हैं कोर लेयर स्विचेस, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, इस लेयर्स पे जो आपके स्विचेस हैं उसको लगा दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो लेयर्स यूज हो करता है सिस्को, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। लेयर स्विचेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक स्विचेस यूज कर रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस होगा, ठीक है। तीसरा जो लेयर्स होता है उसको हम बोलते हैं, इसको बोलता है एक्सेस लेयर स्विचेस। तो यूँ कह लीजिए इसको, ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इनमें कनेक्टिविटी दे देते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। इसको रिडंडेंट बनाने के लिए आप इनको भी जोड़ देते हैं या इनको भी जोड़ देते हैं, ठीक। तो ऐसे होता है। तो ये कोर लेयर स्विचेस होता है, इनको बोलते हैं कट थ्रू भी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको फ्रेगमेंट फ्री भी बोलते हैं। अब देखिए, जो एक्सेस लेयर की स्विचेस होती हैं, इसी लेयर्स में आप यूजर्स को बिठाते हैं, यानी ये यूजर को हमेशा एक्सेस लेयर स्विचेस से ही कनेक्टिविटी देते हैं, ठीक है। जो भी आपके यूजर्स होंगे वो सारे किससे कनेक्टेड होंगे, एक्सेस लेयर से, ठीक है। तो आपके जो यूजर होंगे वो सारे कहाँ होते हैं, एक्सेस लेयर्स में। और यहाँ पे सारे आपके यूजर्स होते हैं। ये जो लेयर्स होता है, ये जो लेयर्स, इस लेयर की जो स्विचेस होती हैं, इन्हीं लेयर्स पे अगर आपको स्विचेस नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी लगाना है, कुछ भी यानी मैक बाइंडिंग करना है या और भी पोर्ट सिक्योरिटी लगाना है या कुछ भी लगाना है, वो आप सारे सिक्योरिटी आप इसी लेयर के स्विचेस में लगाएंगे। आप इनमें हम लोग नहीं लगाते, ठीक है। आप जो भी सिक्योरिटी लगाएंगे वो एक्सेस लेयर पे ही लगाएंगे, इधर नहीं लगाना, ठीक है। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर ये एक्सेस लेयर तो सर हमारा एक गेटवे हो गया ना, गेटवे प्रोवाइड जो करता है हमें। नहीं, गेटवे तो दूसरा होगा, गेटवे पढ़ेंगे हम लोग, वो नेटवर्क का गेटवे हो गया, ये गेटवे नहीं, हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एक्सेस लेयर वो हो गया, ये सारे स्विचेस हैं जिससे आप यूजर्स को, जैसे मान लीजिए किसी को देना है, प्रिंटर लगाना है या यूजर्स जो आपके हैं यूज करना है, आप उनसे कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को एपी देना है तो एपी कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेस लेयर पे, यहाँ लगा करके आप वाईफाई से कनेक्ट दे देंगे। तो यानी एक्सेस, जो भी आप इंटरनेट को एक्सेस या लैन को एक्सेस करेंगे वो एक्सेस लेयर स्विचेस से ही करेंगे, ठीक है। तो सर जैसे हमने कोई कनेक्टिविटी, मान लीजिए एग्जांपल हमने सर प्रिंटर कनेक्ट किया, हाँ, तो सर वो जो प्रिंटर हमने कनेक्ट किया, तो सर हम इंफॉर्मेशन जो हम पास कर रहे हैं, हाँ, तो सर वो एक गेटवे के थ्रू ही तो पास होगा ना। हाँ, गेटवे क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेयर 3 जब पढ़ेंगे ना तो गेटवे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम L2 का देख रहे हैं अपना एक्सेस, अभी हम केवल कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि हम एक स्विचेस को, जो L2 की जो स्विचेस होती है, जो स्विचेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उस किस मॉडल को कहाँ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कौन सा नेटवर्क किस गेटवे से होकर के कैसे जाएगा, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि हम सिर्फ कैसे कनेक्टिविटी देते हैं या स्विचेस को हम
कैसे उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसके किस मॉडल को कहाँ ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो ये हायरार्किकल मॉडल देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर एक्सेस स्विचेस लगाना है, आपको सिंपल सा 20-25 यूजर्स हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सिक्योरिटी की या कुछ ऐसा हैवी कॉन्फ़िगरेशन की, तो सिंपल आप एक्सेस लेके आएंगे और नेटवर्क आपका चल जाएगा। कहीं कहीं ज़रूरत है एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन दोनों को लगा लेंगे। कहीं आपको कोर स्विचेस की ज़रूरत है तो वहाँ कोर ला देंगे। तो वो सेल्स आपके लिए लाता है, आप क्या है एज ए नेटवर्क इंजीनियर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेल्स ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि इन स्विचेस में क्या बेनिफिट्स आते हैं, ये स्विचेस करते क्या है। ठीक है, पैकेट को एक दूसरे के पास कैसे पास करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये वाला जो यूज़र है, यूज़र ए, इसने एक पैकेट जनरेट किया, एक फ्रेम जनरेट किया, इसके साथ इसके कुछ हेडर्स होंगे, इसके साथ कुछ डेटा होगा और इसके साथ कुछ आपका इसका टेलर लगा होगा। अब ये पैकेट्स कहाँ जाएगा, ये जनरेट किया स्विचेस के पास, स्विचेस क्या किया, यहाँ आया पैकेट, यहाँ पे आया। अब ये क्या करेगा स्विचेस कि इसका जो हेडर है, यानी याद रखिएगा एक्सेस लेयर का जो स्विचेस है वो इसके पूरे हेडर को बिट बाय बिट रीड करता है, इसके एरर को चेक करता है। ठीक है, तो यानी ये हेडर, सारे हेडर को ये रीड करता है कि इसके हेडर में कहीं अलग से कुछ मलेशियस तो नहीं कोई डाल दिया है, या इसका हेडर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि करेक्शन भी चेक करता है आपका स्विचेस। ठीक है, एरर भी चेक करता है। याद है ना सीआरसी, डेटा लिंक लेयर पे हम कहे थे कि स्विचेस आपका एरर भी चेक करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस डेटा का जितना हेडर होगा सारा हेडर रीड करेगा। अगर ये पैकेट एक्यूरेट रहेगा, यानी ये पैकेट अगर बिल्कुल सही है, तो ये अपने नेक्स्ट लेवल वाले स्विचेस को पास कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो पैकेट जाएगा तो वो पैकेट में डेटा भी रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा आपका पेलोड, इसको बोलते हैं, डेटा बोल लीजिए, पेलोड बोल लीजिए या फ्रेम बोल लीजिए की रहेगा। अब इसके साथ इसका हेडर भी है और सारा चीज़, तो ये क्या करेगा, इसके पूरे हेडर के साथ साथ इसका पूरा डेटा भी रीड करेगा, यानी हर हेडर को भी रीड करेगा और उसके डेटा को भी रीड करेगा। कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो पैकेट सबसे ज़्यादा कहाँ रुकेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, यानी सबसे यहाँ पे थोड़ा कम रुकेगा और यहाँ पे सबसे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हेडर ही रीड कर रहा है, डेटा को नहीं छेड़ रहा है, तो यहाँ थोड़ा कम टाइम लगेगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ हेडर को भी रीड कर रहा है और उसके साथ साथ उसके डेटा को भी रीड कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही लगाता है। उसके बाद क्या करता है, सारा करेक्शन वगैरह देख लेता है, पैकेट सही रहता है तो अपने नेक्स्ट लेयर को यानी कोर लेयर को सेंड कर देता है। कोर लेयर स्विचेस क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, हेडर को भी नहीं चेक करता, वो सिर्फ देखता है कि सोर्स आया कहाँ से है और डेस्टिनेशन जाना कहाँ से है, सिर्फ इन दोनों के रीड करता है और पैकेट आया कहाँ से वो देखता है और जाना कहाँ से, यानी ये कोई चेक वेक नहीं करता कोर लेयर स्विचेस। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, यानी सबसे ज़्यादा डिले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, उससे यहाँ इंटरमीडिएट डिले होगा और यहाँ पे सबसे कम डिले होगा, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिले होगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, यहाँ पे इंटरमीडिएट डिले होता है और यहाँ पे बिल्कुल डिले। तो डिले क्या होता है, डिले को किस में करते हैं, लेटेंसी मेजर, तो लेटेंसी, डिले को लेटेंसी में ही तो मेजर करते हैं। तो लेटेंसी कहाँ हुआ, यहाँ पे लेटेंसी सबसे हाई हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पैकेट की लेटेंसी सबसे हाई कहाँ होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। यहाँ मीडियम लेटेंसी होती है और यहाँ पे लो लेटेंसी होती है, यानी सबसे कम डिले कहाँ होता है, आपके
कोर लेयर स्विचेस। ठीक है, तो ये जो आप अच्छा ये बताइए हेडर का साइज क्या होता है? कोई बताएगा हेडर का साइज क्या होता है? Sir, I think 128 bit. हेडर का साइज हम बताए थे आपसे, मिनिमम 20 बाइट से लेकर के मैक्सिमम 60 बाइट तक होता है। ठीक है, 20 बाइट तो रहता ही रहता है, इसमें मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मिनिमम हेडर 20 बाइट रहेगा ही रहेगा। 40 बाइट वेरिएबल रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसके इंक्रिप्शन जोड़ना है, की वगैरह सारा चीज़ जोड़ करके मैक्सिमम आप 60 बाइट कर सकते हैं और मिनिमम आप 20 बाइट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्सेस लेयर स्विचेस है 20 बाइट से लेकर के 60 बाइट तक ही रीड करता है। ये क्या, अब बताइए कि फ्रेम की साइज क्या होती है? कोई बताएगा? सर इसका आइडिया नहीं है। आपको बताए थे ना, आइडिया क्यों नहीं है? आपको तो बताए थे फ्रेम की साइज, जब हम डेटा लेंगे इथरनेट पे जो कितने साइज के फ्रेम चलते हैं आपको बताए थे। टोटल 50-100 बाइट का चलता है, जिसमें 20 बाइट्स आपके हेडर हो जाते हैं, 20 से 60 बाइट, यानी 4 अगर 60 होंगे तो 1440 बाइट ले लीजिए। आप भूल के आप लोग पढ़िए उसको थोड़ा सा। हाँ सर, एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या करेगा, आपका सिर्फ हेडर पढ़ेगा 20 बाइट से 60 बाइट, ये क्या करेगा, हेडर भी पढ़ेगा और पूरा आपका फ्रेम भी पढ़ेगा जो आपका सर डेटा। आईपी का डिस्कस ही नहीं हुआ है, हेडर साइज और फ्रेम साइज पहले अरे कभी। नहीं नहीं, टीसीपी आईपी पढ़े थे ना हम लोग, टीसीपी यूडीपी। नहीं हुआ है सर उसमें शायद। क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप देखिएगा उसको। नहीं सर, पढ़ाया तो है। टीसीपी का हेडर साइज क्या बताए थे, 20 बाइट से लेकर के 60 बाइट तो बताए ही थे ना, देख लीजिएगा एक बार। नहीं हुआ होगा तो फिर पढ़ लेंगे, वैसे मुझे याद है हुआ है। अच्छा खासा हम लोग टाइम लिए थे इस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे टीसीपी यूडीपी और पोर्ट नंबर, याद होगा थोड़ा थोड़ा तो देख लीजिए। आपको जो हम भेजे होंगे डॉक्यूमेंट्स कुछ अ, तो आपको भेजे हैं नोट्स वगैरह, उसमें जी सर जी। तो उसमें आप फ्रेम का साइज होगा ज़रूर, देख लीजिएगा एक बार। तो क्या करता है ये, पूरा है डेटा और केवल हेडर पढ़ता है, ये डेटा और हेडर और डेटा भी पढ़ता है, और ये कुछ नहीं पढ़ता, बस सोर्स की आईपी डेस्टिनेशन की आईपी लेकर के सेंड कर देता है। ठीक है, तो डिले सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, डिले सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे, सबसे कम कोर लेयर पे, और इंटरमीडिएट डिले यहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपके हायरार्किकल मॉडल्स हैं। तो अगर आप स्विचेस के जो मॉडल्स देखेंगे, अगर एक्सेस लेयर के स्विचेस के मॉडल देखेंगे तो आप 1900 से लेकर के सिस्को के 2900 सीरीज़ के स्विचेस आप देख सकते हैं। सॉरी, ये आपके एक्सेस लेयर के ये 1900 से लेकर के 2900 की सीरीज़ की जो स्विचेस हैं उसको देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की स्विचेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आप वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं, 300 से लेकर के और 500 तक के सीरीज इसमें आपको 5000 तक के सीरीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोर स्विचेस लेंगे, कोर जो ले स्विचेस आएंगे आपके, तो ये 700 का ले लेंगे, 7000 का, 7000, 8000 एंड 10,000 के जो आपके स्विचेस आते हैं, ये सारे आपके
कोर लेयर स्विचेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉडल्स आते हैं। तो मॉडल्स सेल्स का काम है, आपको केवल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स देखना है, आपको ये देखना है कि आप सिक्योरिटी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। यानी 3 टियर आर्किटेक्चर में आपके तीनों लेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर कॉस्ट मिनिमाइज करके लगाना है, आप चाह रहे हैं कि कॉस्ट हमको ऐसे नहीं, हमको पूरा पेलोड नहीं, अपना पेलोड नहीं पढ़वाना है। ठीक है, कि आप मेरा डेटा भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई डिवाइस लगाइए कि जो डेटा भी पड़े, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को हटा देंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, कोर लेयर और एक्सेस लेयर स्विचेस को। ठीक है, आप ये भी नहीं चाहते, आप सिंपल चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। तो यानी आप नेटवर्क में बेस्ट जो इसको यूज़ करता है 3 टियर आर्किटेक्चर और 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर में ये कोर लेयर और एक्सेस लेयर आ जाते हैं, और 3 टियर में आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? सर नेटवर्क में तो लेकिन एक ही स्विच देखा है ना हमने तो, हाँ? मतलब एक ही स्विच रहता है ना नेटवर्क में हमारे। हम नहीं, नेटवर्क स्विचेस में आप डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट आपका। अगर एक बेस्ट आर्किटेक्चर आपको बनाना है तो आप डिपेंड्स अपॉन वो जो आपका कस्टमर है, कैसे कितने टाइप का वो यूज़ कर रहा है, मतलब उसको तो चाहिए सर switches। इसमें नेटवर्क फायरवॉल वगैरह भी यूज करते हैं इसी लेयर पे हम यहाँ पे, किसमें? नेटवर्क फायरवॉल वगैरह यूज होते हैं जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो आपके स्विचेस का बताए ना, अब इसके ऊपर आप क्या कीजिएगा, फायरवॉल लगा दीजिएगा। आपको फिल्टर, अगर ये तो आपके लैन का पार्ट है ना ये सारा, अगर ठीक आपको है, और भी इंटरनेट भी यूज़ करना है तो यहाँ फायरवॉल लगाइए, यहाँ से आईएसपी से इंटरनेट लीजिए, फायरवॉल में लगाइए, और फायरवॉल से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, ये तो सिर्फ फिल्टरेशन करेगा ना, लेकिन आपके इंटरनल यूज़र, आपके लैन जो यूज होंगे तो वो तो फायरवॉल तक जाएंगे नहीं, ये तो सारे यहीं से बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है, हमने ये आपका आर्किटेक्चर है ऐसे कॉन्फिडेंस। तो स्विचिंग में आपने मैक लर्निंग पढ़ लिया, हम लोग देख लिए मैक स्विच कैसे लर्न करता है। ठीक है, अब पैकेट्स को फ्लड कैसे करता है वो भी देख लिए आर्प के थ्रू। ठीक है, मैक टेबल कैसे बनाता है वो हम देख लिए हैं। अब इसमें आता है कि मैक एजिंग टाइम, मैक एजिंग टाइम। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये स्विच है, आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या किया, मैक एज बना लिया, यानी 1 है, 2 है और 3 है। तो ये पोर्ट नंबर 1 2 3 पे कर लिया ये ए बी और सी को, तो ए बी और सी को ये टेबल में मेंटेन कर लिया, ये तीनों यूज कर रहे हैं। और सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद ये अपना डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब देखेगा कि अब जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो इससे कुछ रिक्वेस्ट जाएगा नहीं, है ना। अब आएगा भी तो इसको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये स्विच अपने टेबल में कितने टाइम तक इसका मैक मेंटेन करके रखता है। अगर 300 सेकेंड तक इसका कोई रिक्वेस्ट नहीं गया तो स्विच क्या करेगा, अपने मैक टेबल से इसका मैक हटा देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है एजिंग टाइम, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप चाह रहे हैं कि आप
बिल्कुल भी जैसे हटे वैसे हट जाए तो वो भी सेट कर सकते हैं। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एजिंग टाइम होता है वो 300 सेकेंड यानी 5 मिनट तक होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक एजिंग टाइम। क्योंकि देखिए स्विच में क्या होता है, एक फिक्स मेमोरी बहुत बड़ा होता नहीं है ना। जब मेमोरी बहुत बड़ा, इसकी मेमोरी की साइज होती नहीं है और इंटरनेट में बहुत सारे इसमें सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है तो बहुत सारे ब्रॉडकास्ट मैसेज भी आते हैं, तो अननेसेसरी आपका मैस ये क्या करता है, अगर सबका ये स्टोर करते जाए तो क्या होगा, एक टाइम में आपके पूरे मेमोरीज ही भर जाएंगे। और जब पूरा स्विच का मेमोरी अगर भर जाएगा तो एक टाइम में क्या हो जाएगा, आपका स्विच हैंग करने लगेगा, हैंग करके चोक भी कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है कि ये आपके जो मैक होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो डिलीट भी हो जाते, हट भी जाते हैं और ऐड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो और हमेशा के लिए वो मैक क्या करता है, सेव नहीं करता, बस जब तक ऑन कम्युनिकेशन होता रहता है तब तक वो मैक टेबल मेंटेन करता है। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिए तो वो टेबल क्या हुआ, ऑटोमेटिक हट गया। फिर दोबारा ऑन करेंगे तो आपको मैक टेबल वो क्या मिलेगा, बिल्कुल खाली मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक टेबल होता है इसमें। समझ गए ना। अब देखिए स्विच में CLI कैसे लेते हैं। जैसे एक स्विच है, ये वाला स्विच है, ठीक है। अभी क्या है, आपको इसकी CLI लेना है, तो आप स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, दो टाइप से, एक इसकी GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इसकी CLI ले सकते हैं। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक नेटवर्क इंजीनियर ऑलमोस्ट सभी लगभग CLI से ही करते हैं। ठीक है, GUI से कोई नहीं करता, मतलब GUI से भी हो जाता है, बहुत कम लोग करते हैं, बट आप ऑलमोस्ट आप काम करेंगे तो आपको CLI ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो आप इस स्विच की CLI कैसे लेंगे, तो इसकी CLI आप 3 तरीके से ले सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, इसका कंसोल ले सकते हैं। ठीक है, इसका टेलनेट ले सकते हैं और इसका SSH ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए टेलनेट किस नंबर पोर्ट पे काम करता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे 22 सर। SSH का पोर्ट 23। ओ 22, इसका 22 होता है, इसका 20। तो आप कंसोल देखिए, कंसोल कब लेते हैं, टेलनेट कब लेते हैं और SSH कब लेते हैं। ठीक है, कंसोल जैसे मान लीजिए कि दो उसमें होता है, जैसे अगर आप स्विच अभी न्यू अभी लेके आए हैं मार्केट से, तो अभी आपका कुछ भी इसमें कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कंसोल पोर्ट होता है जिसको मैनेजमेंट पोर्ट बोलते हैं, इसको अपने डिवाइस से कंसोल केबल के थ्रू, आप पढ़े होंगे कंसोल केबल, हम आपको दिखाए भी थे, या जब आइएगा यहाँ पे तो दिखा देंगे। कंसोल केबल आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं। ये एक तरफ USB होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, RJ45 कनेक्टर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपने कंसोल में इसमें USB पोर्ट्स लगाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो कैसे एक्सेस लेंगे वो बता देंगे, अगर जो नहीं आएगा उसको ऑनलाइन एक्सेस करवा देंगे, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा लैब फिजिकल करेंगे तो वो ले लेंगे। तो जब अभी स्विच में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, आपने स्विच को IP नहीं दिया रहता है, तो आप क्या करेंगे, कंसोल से एक्सेस लेंगे, कंसोल से उसकी CLI लेंगे
और जब CLI आपको मिल जाएगा तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है? सर ये जो कंसोल होता है ये कॉमन होता है हर जगह, ये सब अलग अलग होता है? नहीं, ऑलमोस्ट लगभग राउटर स्विचेस का ये सारा कॉमन ही रहता है उसमें कंसोल पर। ठीक है सर। कंसोल्स केबल आते हैं वो कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेस लेंगे, CLI आएगा। अब जैसे ही आप एक्सेस लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप एक्सेस लेंगे आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इसका CLI दिखा दे रहे हैं आपको, ये आपका एक पेज आएगा CLI, और CLI आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा स्विच, और इस मोड में आ जाएगा। ठीक है? इसको बोलते हैं इनेबल मोड। यहाँ पे क्या होता है, यूजर वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, यूजर वेरिफिकेशन। अगर आपने वेरिफिकेशन लगाया है, यूजर ID पासवर्ड बनाया है या यूजर्स बनाए हैं, वो क्या करता है, इसी मोड में आपको वेरीफाइड कर लेता है। अगर बनाया है तो, नहीं बनाया है तो सीधे आपको आगे लेके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यूज़र वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच लिखेंगे और इनेबल लिखेंगे, कमांड होता है इनेबल, और इंटर करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा कहाँ पे, ये होता है आपका प्रिविलेज मोड। ठीक है, इस मोड में आप बहुत सारे कमांड्स होते हैं, लेकिन मेजर आपको कुछ शो कमांड चलाना रहता है। शो कमांड हुआ, रीलोड करना हुआ, या आपको सेव करना हुआ, ये सारे मेजर्स कमांड चलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुछ कॉन्फ़िगर किए, आपको सेव करना है, तो आप इस मोड में आपको आना पड़ेगा। आ करके आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको जाना पड़ता है कहाँ, कॉन्फ़िगर मोड में। तो कॉन्फ़िगर मोड में कैसे जाएंगे, स्विच, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लिख करके इंटर करेंगे तो ये आपको ला देगा स्विच कॉन्फ़िग मोड में। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर मोड। कॉन्फ़िगर मोड में आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा या क्रिएट करना हुआ, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना हुआ तो आप कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे। कुछ भी डिलीट करना हुआ तो आप कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे। कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप कॉन्फ़िगर, यानी क्रिएट, डिलीट या मॉडिफाई अगर आपको करना है तो आपको कॉन्फ़िगर मोड में आना पड़ेगा। यहीं पे आप क्रिएट कर सकते हैं या कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए स्विच का होस्ट नेम, अगर स्विच है इसका होस्ट नेम चेंज करना है, कुछ भी लिखना है ABC करके, तो आपको कॉन्फ़िगर मोड में ही आना होगा। तो अगर मान लीजिए होस्ट नेम चेंज करना है तो आपको कॉन्फ़िगर मोड में आना होगा। जैसे स्विच कॉन्फ़िग मोड में आ गए और यहाँ पे लिख दिया आपने होस्ट नेम जो भी ABC करके कुछ। ठीक है, तो ऐसे आप इसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं यही पैकेट ट्रेसर में, सिंपल सा, इसको हटाइए, इसको हटाते हैं, एक स्विच लेते हैं फ्रेश। देखिए ये नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइस में जब क्लिक करेंगे तो ये राउटर आ जाएंगे, ये स्विचेस आ जाएंगे, ये इस पर जैसे ही ले जाएंगे लिखा आएगा। ठीक है, ये हब आ जाएंगे आपके, ये वायरलेस डिवाइसेस आ जाएंगे, ये फायरवॉल्स वगैरह आ जाएंगे, और ये आपके और भी वैन एमुलेशन वगैरह सारे आ जाएंगे। तो हमको ज़रूरत है स्विच की, ये स्विच के मॉडल्स आ गए आपको। ठीक है, तो आप अभी 2960 ये मॉडल लीजिएगा। ठीक है, ये मॉडल लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं।
आपका देखिए इसमें CLI वाला होगा, तो CLI करेंगे तो ये अभी देखिए ये रुक गया, इसमें यही प्रॉब्लम होती है। डिलीट किए, सिंपल सा एक और स्विच लिया, इसको पूरा कनेक्ट करना। ले लिया स्विच को, एक स्विच लिया, वो ऑन हो रहा है। देखिए ऑन हुआ। अब ये आपका देखिए ये मोड आ गया, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनेबल्स मोड, ठीक है। ये आ गया, ये इनेबल्स मोड है। यहाँ पे कमांड क्या बोले थे अब, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या कमांड चलता है, तो आप सिर्फ शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक कर देंगे, तो ये आपके इतने सारे कमांड यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको कौन सा कमांड लेना है, इनेबल, ENABL, इनेबल करेंगे। आप आ जाएंगे कौन से मोड में आ गए, प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में हम क्या बोला है, मेजर आपके कमांड्स को कुछ देखना है या कुछ रिलोड करना है, स्विच को रीस्टार्ट करना है, रिलोड करना है, स्विच को आपको सेव करना है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, तो इस मोड में देखेंगे। तो कितने कमांड्स चलेंगे वो कैसे देखते हैं, शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे तो ये सारे आपके कमांड्स चलते हैं। और इसमें तो कम दिख रहे हैं, रियल स्विचेस में आएंगे तो बहुत सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। देखिए रीलोड, रिज्यूम, सेटअप, सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डिबगिंग कर सकते हैं, क्लॉक देख सकते हैं, कॉपी देख सकते हैं, तो ये सारे आपके कमांड्स यहाँ पे चले। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शो कमांड चला रहे हैं, तो शो इस स्विच में क्या है, कॉन्फ़िगर्ड क्या है, पहले से क्या कॉन्फ़िगर्ड है वो देखने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िगर। देखिए रनिंग कॉन्फ़िगर अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो RUNNN लिख करके और टैब दबा देंगे, तो टैब दबाएंगे तो ये सारा कमांड अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जो स्विच में सारे आपके ये आ गए। तो यहाँ देखिए स्विच में आ गए, ये वर्जन स्विच में OS वर्जन कौन सा चल रहा है वो आपको दिखा देगा, करंट कॉन्फ़िगरेशन का साइज़ क्या है वो इतना बाइट दिखा देगा। इसमें जो भी आपने किया है वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम स्विच का स्विच ही रखा हुआ है। ये इसमें ईथरनेट का टाइप कौन है, फास्ट ईथरनेट है, तो ये सारा दिखा दिया, ठीक है। और भी बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सारा दिखा देता है, ठीक है। तो ये सारा आपका दिखा देता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बने हुए हैं नेटवर्क, ये सारा दिखा देता है। तो ऐसे ये स्विच आपका ये दिखा देता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेव करना है तो वो भी सेव करते हैं। किसी फाइल को सेव दो तरीके से करते हैं, या WR कर लीजिए या राइट कर लीजिए, ठीक है। इंटर करेंगे सेव हो जाएगा, या दो एक तरीका और होता है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगर। देखिए इसमें दो, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो सिस्टम है, हमने इस सिस्टम में हमारा जो लैपटॉप है इसमें मल्टीपल टाइप के स्टोरेज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक पढ़ते हैं रैम, जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक पढ़ते हैं हार्ड डिस्क, पढ़ते हैं हार्ड डिस्क में आपका जो भी है आपका रोम होता है, ठीक है। एक पढ़ते हैं कैचेज मेमोरी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप के मेमोरी, तो इसमें भी वही होता है। इसमें देखिए इसमें एक होता है आपका एक यूँ कह लीजिए, इसका रैम ही कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें रनिंग कॉन्फ़िगर, जैसे मान लीजिए रैम में हमारा क्या होता है, जो ऐप ओपन करते हैं, जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वो कहाँ आता है, रैम में, और रैम में चलता है, जैसे ही क्लिक करते हैं वो रैम से ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जो रनिंग अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आया है, इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के मेमोरीज़ में।
आया, आपका दिख रहा है। एक होता है इसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जैसे ही आप कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा ये सारी चीज़ें दिख रही है, हम इसको सेव करना है, तो जैसे ही आप सेव करते हैं, तो ये चला जाता है इसके परमानेंट मेमोरी में और वहाँ जाकर के क्या होता है, सेव हो जाता है। फिर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, तो वो उस मेमोरी को कॉल करता है और वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, फिर से वो रनिंग यानी इसके रैम को दे देता है और वो एक्सेस कर लेता है। तो ये इसमें भी वही प्रोसेस करता है। तो ये कॉपी ऐसे करते हैं कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रहा है, उसको सेव कर दो परमानेंट के लिए। तो ये एक ऐसे भी सेव करते हैं और एक सिर्फ राइट भी कर देते हैं, तो वो सेव कर देता है। तो आप इन 2 तरीके से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लो। तो आप कमांड लिखते जाइएगा, अपने कॉपी में भी लिखते जाइएगा, कौन सा कमांड किस लिए होता है वो भी देखते जाइएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको काम आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने सेव किया, अब आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम क्या बोले हैं, आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जब जे जाएंगे आपको कहाँ लेके आ जाएगा, कॉन्फ़िग मोड में ला देगा। यहाँ पे आपको स्विच में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ भी चेंजेस करना है, आप इसी मोड में आकर के करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका होस्ट नेम क्या है, स्विचेस। हम क्या कर रहे हैं, इसका होस्ट नेम चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे होस्ट नेम, कुछ भी रख दीजिए, स्विच 1 रख दीजिए, SW1, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट स्विच हट करके क्या आ गया है, आपका होस्ट नेम स्विच है, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कि अगर अब कॉन्फ़िग मोड से पीछे जाना है, तो आप कमांड डाल देंगे एग्जिट डालें, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब आपको देखना है कि जो ये स्विच है, इसका जो इंटरफेस है वो क्या है, फास्ट ईथरनेट है या गिग है या 10 गिग है, क्या है उसका नेमक्लेचर देखने के लिए आप यहाँ कमांड चलाएंगे, शो इंटरफेस स्टेटस करेंगे। देखिए आपका ये इंटरफेस का आ गया, इंटरफेस है। इस इंटरफेस में अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये इस इंटरफेस का नेटवर्क बता रहा है। इसकी डुप्लेक्सी हम लोग पढ़े थे कि इसका मोड क्या है, ऑटो है, जैसा आप करना चाहें हो जाएगा। स्पीड भी ऑटो है, अपने आप सामने वाले को देख करके चेंज कर लेगा। इसका क्या है, इसकी स्पीड दिखाया है कि ये दिखाया है कि 10 बेस, यानी इसकी स्पीड क्या है, 100 MB पर सेकेंड है। TX क्या करता है, आपका कॉपर का साइज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सब लोग हैं ना, समझ में? यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो आप सर ये बोलिए। सर मैं कह रहा था ये कमांड नोट्स में लिखे हुए हैं या लिखने पड़ेंगे? आप लिख लीजिए, आपको कमांड्स दे भी देंगे, लिखे ठीक। आप तब तक लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप अपने लिखेंगे तो याद भी रहेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, क्या क्या देख सकते हैं आप घर पे बैठे बैठे हैं, इसको शो के साथ कौन सा कमांड देख सकते हैं, तो क्लिक करेंगे, ये सारा आपका आ जाएगा। मान लीजिए आप आर पे देखना है आपको, तो आर पे भी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, फिर आप अपना चला के देखिएगा, जितना आज हुआ है उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट सर लैब फिर अपनी संडे को होगी इस बार, है? हाँ ठीक है सर, एक बार टाइमिंग कंफर्म कर दीजिएगा आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, गुड नाइट सर।